झारखंड के रिम्स अस्पताल को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है ताकि गरीब मरीजों को सरकारी सुविधा में अच्छी व्यवस्था के साथ इलाज मिल सके। रिम्स अस्पताल के साथ साथ झारखंड के संथाल क्षेत्र में एम्स अस्पताल भी बनाया जा रहा है। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित 240 एकड़ में एम्स को बनाया जा रहा है। वर्ष 2019 से इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों से देवघर एम्स का लगभग सारे भवन निर्माण किए जा चुके हैं। देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर गौरव वार्ष्णेय बताते हैं कि 2019 के बाद 2 वर्षों तक कोरोना की वजह से कई विभागों का निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन अगले 6 महीने में अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से हुए विलंब के कारण वर्ष 2021 में ओपीडी की शुरुआत की गई। ओपीडी की शुरुआत होते ही अब तक करीब 5 लाख लोगों ने चिकित्सा का सलाह लिया। ओपीडी की शुरुआत होने के बाद वर्ष 2022 के जुलाई महीने में इंडोर सेवा की शुरुआत हुई, जिसके लिए 250 बेड लगाए गए हैं, जिसमें अब तक करीब 2000 मरीज भर्ती हो चुके हैं। वहीं इंडोर सेवा शुरू होने के बाद वर्ष 2022 के अक्टूबर महीने में ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में कुल 8 ऑपरेशन थिएटर पूरे अस्पताल में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 2000 जटिल ऑपरेशन चिकित्सकों ने किया है। कहा कि ओपीडी में सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी विभाग के भी चिकित्सक एम्स में मौजूद हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, सर्जिकल एनाकोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्जरी जैसे विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा मौजूद हैं, ताकि गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ किया जा सके। सेवाएं हैं वो अगले बहुत कोशिश 3 महीने की है, लेकिन 6 महीने के अंदर सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को एम्स द्वारा दी जाए। अगर इसमें हुई थी कोविड का कठिन समय निकलने के बाद संस्थान ने अगस्त 2021 से ओपीडी की सेवाएं हम लोग यहाँ के लोगों को दे रहे हैं और अब तक लगभग 5 लाख के ऊपर मरीजों को हम ओपीडी की सेवाएं दे पाए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जुलाई 2022 में यहाँ पे इंडोर आईपीडी सेवाओं की शुरुआत 250 बिस्तर की कर दी थी और आज तक तकरीबन 2000 मरीजों की यहाँ भर्ती हो चुकी है। हम लोगों ने अक्टूबर 2022 से यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर 4 शुरू किए थे, जो अब विस्तार करके 8 कर दिए गए हैं। उसमें लगभग 2000 के ऊपर जटिल ऑपरेशन हमारे चिकित्सकों ने किए हैं। हम लोग सारी ओपीडी के अंदर जो भी आम बीमारियों के चिकित्सक हमारे पास उपलब्ध हैं, इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी विभाग होते हैं उसके भी हमारे पास चिकित्सक हैं। कुछ इक्विपमेंट खरीदने बाकी हैं, जैसे हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, अन्य जो सुपर स्पेशलिटी जो इस इलाके में जिनकी सेवाएं दुर्लभ थीं वो हम लोगों के उपलब्ध हैं और उन्हीं के हम विस्तार में प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वो सेवाएं जल्द से जल्द हम यहाँ लोगों को दे पाएँ। इमरजेंसी सेवा की अगर बात करें तो सही है सर, हम लोग पूरा हमारा इस समय इमरजेंसी सेवाओं को शीघ्रतम शुरू करने का है और उम्मीद करते हैं 1 माह के अंदर हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर देंगे। कुछ हमारे उसमें सीमाएं थीं, उनका हम लोगों ने सुधार कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि मार्च से पहले हर हाल में प्रयत्न है 1 महीने के अंदर हम यहाँ इमरजेंसी सेवाओं को देना शुरू कर देंगे। सर एक सवाल, ये नहीं कहूँगा कि रिम्स की जगह एम्स स्थान ले लेगा, क्योंकि झारखंड राज्य में और इस ईस्टर्न इंडिया के भाग में चिकित्सा सेवाओं की बहुत कमी है। रिम्स बहुत अच्छा योगदान कर रहा है, इसके अलावा एम्स भी अपना योगदान देगा और मुझे लगता है और संस्थानों की भी ज़रूरत आगे पड़ेगी इस इलाके को, क्योंकि यहाँ चिकित्सा सेवाएं बहुत कम हैं, या तो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हैं तो वहाँ पूर्ण रूप से वो कारगर नहीं है। तो राज्य सरकार भी इस पे काम कर रही है, एम्स केंद्र सरकार का एक परियोजना है। तो मुझे लगता है कि सब संस्थानों को साथ मिलकर इस इलाके के स्वास्थ्य को सुधारना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और उन्हें उपचार देना पड़ेगा ताकि वो स्वस्थ रहें और उनका उपचार हो सके। आने वाले भारत सरकार ने जहाँ भी एम्स बनाए हैं वो इसी विचार से बनाए हैं कि उस इलाके के लोगों को
सारी सेवाओं का मतलब है कि जो टर्शरी केयर हम लोग कहते हैं वो उसी इलाके में उपलब्ध हो और उस मरीज को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ से एम्स से मरीज कहीं रेफर ना हो। और इसी लक्ष्य के साथ हम सब काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम इस जो एक भारत सरकार का सपना है उसको पूर्ण कर पाएंगे। ठीक।